मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक सप्ताह से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में इंडिया डेली लाइव की जो टीम है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, ग्रामीण इलाकों में और कस्बों में जाकर लोगों से जान रही है कि आखिर इस बार किस पार्टी का माहौल राज्य में दिख रहा है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो राज्य में जारी हैं। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी भी मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश में कूच कर रहे हैं और चुनावी दौरों के साथ में जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम एक बस में मौजूद हैं। मालवा क्षेत्र की ये बस है, अलग अलग इलाकों में जाती है। लोग हमारे साथ हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिर कितनी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। यहाँ पे लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है बहुत सारी महिलाओं को, आपको भी मिला? हमें तो नहीं मिलता है। नहीं मिला लाडली बहना, क्या क्या कारण रहा? फॉर्म वॉर्म नहीं भर पाई थी या क्या हो गया? फॉर्म तो भरना है नहीं, हमारे सर्विस से। अच्छा, आप सर्विस है इसलिए। बाकी अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है? औरतों को मिल रहा है। औरतों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई या अन्य जो योजनाएं हैं मिल रही है। मिल रही हैं। आपका नाम बताइए। रीना। रीना जी, कुछ पैसा मिल रहा है लाडली बहना योजना का? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरा ही नहीं मैंने। फॉर्म नहीं भरा? नहीं भरा। क्या हो गया था? फॉर्म क्यों नहीं भरा? लेट हो गई, भरा ही नहीं। देर हो गई। अच्छा, और भी योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, किसानों को पैसा मिलता है। आपके गाँव में जो किसान है उन्हें पैसा मिल रहा है? मिल रहा है, बहुत सालों को मिल रहा है। इस बार क्या लहर दिख रही है? मोदी जी भी आ रहे हैं, नीमच में आए थे, रतलाम में आए थे। क्या माहौल दिख रहा है आपको? कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा की? अब ये तो फिर भी अब तो ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, आप लोग वोट देने जाएंगी तब किन मुद्दों को ध्यान में रखती हैं? सड़क, पानी, बिजली, किन चीजों को आप ध्यान में रखती हैं? भैया वो तो अच्छा, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मुनव्वर हुसैन। आप कहाँ से आए? मैं तो नीमच का रहने वाला हूँ। नीमच की रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में मोदी जी का भी दौरा हुआ, रतलाम भी आए थे, कमलनाथ की भी वहीं से शुरुआत हुई। कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है? सड़क, पानी, बिजली कैसी है? वैसे अब सड़क और पानी की व्यवस्था के बारे में हमारा नीमच बहुत पीछे है। हाँ। वहाँ पे मात्र एक खड़के खाल डैम है पानी की, और इस बार वहाँ पर वर्षा की वजह से बहुत कम पानी है। शायद अब मार्च के अंदर ही पानी की दिक्कत आएगी। मैं बगाना का रहने वाला हूँ। वहाँ पर कम से कम 60 साल से अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज की जरूरत है रेलवे फाटक पे। अच्छा। एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो, हाँ। किसी को भी इमरजेंसी में कहीं जा नहीं सकते हैं। अच्छा। और वहीं पास में कृषि उपज मंडी है। अच्छा। वहाँ पर ये भी इस तरह रश लगा हुआ है कि बच्चे स्कूल जा नहीं सकते टाइम पे। अच्छा, इतनी हालत खराब है। और 20 साल से सरकार है बीजेपी की, कोई किसी तरह का उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। अच्छा। और ये ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जब बच्चा होता है तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। आपके गांव में भी कुछ ऐसा? नहीं, एम्बुलेंस तो पहुंच जाती है, लेकिन जो फाटक लगी हुई तो कैसे जाएगी? अच्छा। वो जो अंडर ब्रिज है वहाँ पे इतने कम वो है व्यवस्था के, उसमें से एम्बुलेंस नहीं निकल सकती है। ब्रिज नहीं बना इसलिए ब्रिज की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। उसके अलावा भी काफी कोई दिक्कतें हैं, एजुकेशन संबंधी बहुत दिक्कतें हैं वहाँ पर। जैसे क्या समस्याएं हैं? क्या बच्चियां पढ़ने नहीं जाती हैं? नहीं, बच्चों के बहुत दूर दूर स्कूल है। शहर बहुत बड़ा है और स्कूल बहुत दूर दूर है। ठीक है। ये मेन सवाल, दूर 3-3 किलोमीटर दूर है। और ये जो योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इनका लाभ मिल रहा है? यार ये इसका आइडिया नहीं मुझे, मैं किसान भी नहीं हूँ और मेरे घर में किसी का इस लाडली बहन योजना के अंदर सिलेक्शन भी नहीं हुआ किसी का। फॉर्म भरा है उन्होंने, लेकिन पैसा नहीं आया। नहीं आया उन तक। अच्छा, अब अगर किसी की भी सरकार बनती है तो दावे दोनों पार्टियां कर रही है कि हम पैसा देंगे। आपको लगता है कि महिलाओं को मुफ्त में पैसा देना जरूरी है या उनको आत्मनिर्भर बनाना ज्यादा जरूरी है? मेरे हिसाब से उनको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। ये भी परिवार आगे बढ़ेंगे, समाज का विकास हो पाएगा। आप इसको विकलांग बनाते जा रहे हैं समाज को एक तरीके से। आप योजनाओं का लाभ दे देके, मुफ्त में देके वो किसी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। वो उनकी उम्मीद यही रहेगी, आने वाली योजना रहेगी, हम उसको और बढ़ा देंगे और उनका मानसिक विकास नहीं हो सकता, ना आर्थिक विकास हो सकता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हाँ। संपत है। मेरा नाम तो आप कहाँ की रहने वाली है? गुराड़िया। गुराड़िया? कहाँ? गुराड़िया। अच्छा, तो वहाँ पे ये लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है? आपके खाते में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। सब कितने रुपए आ रहे हैं? है कितने रुपए आ रहे हैं? 1200। 1200 आ रहे हैं। तो इस बार क्या माहौल दिख रहा है? भाजपा ने पैसा दिया इसलिए उन्हें आप लोग वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं, अब सबके मन के ऊपर बात है। मन के ऊपर है। हाँ। दावा तो कांग्रेस भी कर रही है कि 1500 रुपए हम भी अगर सरकार में आएंगे तो देंगे महिलाओं को। हाँ, तो अबे क्या पता, अबे वो तो जिनका मन होगा। हाँ। तो वो तो मन के ऊपर ही चलती है कि सब बात। तो सरकार ने लेट नहीं कर दिया पैसे देने में? नहीं, 18 साल से सरकार थी। कहीं नहीं। अबे क्या दिक्कत है? अबे अपन तो कुछ समझते नहीं है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए।
माया आप कहाँ से रहने वाली है? मंसूर मंदसौर के लिए। आप लाडली बहना योजना का पैसा आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, हमने फार्म नहीं भरा, मेरी मम्मी ने इन्होंने फार्म भरा। आपको मिल रहा है? हाँ, उन्हें मिल रहा है और फायदा भी हो रहा है। फायदा हो रहा है? हर महीने खाते में पैसा हर है? महीने आते हैं 1000-1200 हर महीने। तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम भी आएंगे सरकार में तो पैसा देंगे, महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ेगा। आपको लगता है ये मुफ्त में पैसा देना ज्यादा जरूरी है या उनके लिए कुछ ऐसा काम की व्यवस्था कर दी जाए वो ज्यादा जरूरी है? काम की व्यवस्था कर दी जाए, दोनों जरूरी है। अच्छा, मुफ्त में नहीं देना चाहिए? मुफ्त में भी आना चाहिए। अच्छा, देना चाहिए। हाँ, इस देना बार कैसा माहौल है नीमच मंदसौर में, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, किसकी सरकार बन सकती है कुछ? अब ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी की बन सकती है दोनों में से 1500 किसी की भी। ठीक है, कुछ और भी महिलाएं उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मनीषा मनीषा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मोहन मंडी के रहते अच्छा, भवानी मंडी। मोहन मंडी पास कटोद में अच्छा, रहते। वहाँ पे क्या लाडली बहना योजना का आप लोगों को पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरा था आपने? नहीं, फॉर्म भी नहीं भरा है ना, हमको तो कोई सुविधा नहीं मिली, ना तो मकान मिला है अभी तक, ना कोई गैस कनेक्शन मिला है, ना हमको कोई भी नहीं मिला। गैस कनेक्शन भी नहीं मिला? क्यों? उज्ज्वला योजना के बारे में तो सरकार कहती है कि हम लोग दे रहे हैं। नहीं, हमने फार्म भी भर दिया, अपन कहते हैं आगे तो सीट नहीं चलती है। तो फिर इस बार आप किसको वोट देने जाएंगे जिसने? अब क्या पता, जो टाइम पे मिलेगा उनको दे देंगे, क्या कह तो नहीं सकते अपन तो, हाँ। नहीं तो हमने डाला भी नहीं, अभी तो जो समझ में आगे वो डाल देंगे। और ये किसान सम्मान निधि के तहत पैसा भी दे रहे हैं, वो भी नहीं मिला? नहीं मिला है सर हमको तो, कोई आवास योजना में घर भी नहीं मिला? नहीं मिल रहा है, ना तो घर मिला है, ना गैस कनेक्शन मिला है, ना बिजली है हमारे। अच्छा, और तो फिर बाल बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी? नहीं, वो तो सरकारी स्कूल में भर रखे हम तो। अच्छा, वो हाँ। अच्छी पढ़ाई है सरकारी स्कूल? हाँ, वो तो जाते हैं, स्कूल जाते अच्छा, हैं। हाँ, नहीं, स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, टीचर आते हैं? हाँ, टीचर तो सब आते हैं। टीचर तो सब आते हैं। मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो हमें मिल रही हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए भाई साहब। भोला सिंह मार्को, कहाँ से रहने वाले हैं? अनूपपुर जिला, ग्राम नवई, पुष्पराजगढ़। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही है। तो ये बताइए, मध्य प्रदेश में इस बार वहाँ पे आपके क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है आपको, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी लग रही सर, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि वो महिलाओं को पैसा दे रही है इसलिए। अच्छा, और युवाओं के लिए, आप जैसे लोगों के लिए? युवाओं के लिए नहीं दे रहे, किसान भाई को दे रहा है, जिसका खाते है पट्टा है हाँ। जमीन वाला, हाँ। उसका दे रहा है। लेकिन आप लोगों को इतनी दूर आके काम करना पड़ रहा है, तो ये भी तो गलत बात है ना? क्या करे सर, थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं, काम हम कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में काम नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन थोड़ा रेट उधर हमारे उधर कम रहता है। या पैसा लेट मिलता हो? जी, ऐसा कुछ रहता है? ऐसा ही है सर। ऐसा ही है। आपका नाम बताइए। नहीं बात करेंगे। आपका नाम बताइए। सोहन सिंह। सोहन सिंह जी कहाँ के रहने वाले? नीमच जिले के। नीमच जिले के। कितना रोजगार नीमच में पैदा किया सरकार ने? कितने ऐसे अवसर हैं जो वो सृजन के वहाँ पे शुरू हुए? रोजगार तो नहीं मिले सर, और भ्रष्टाचार हो रहा है सारा का सारा। क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? पटवारी एग्जाम में हुआ है। अच्छा, अभी जो है नियुक्तियाँ जो है नहीं दी गई अभी तक? जी, रिजल्ट आ गया लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, युवाओं की आबादी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, ऐसे में इस बार क्या युवा वोटर नाराज है? जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी भर्तियां समय पे नहीं आ रही? जी, समय पे नहीं हो रही है, और अभी एमपी कांस्टेबल की एग्जाम हुई, उसके भी रिजल्ट नहीं आए हैं, और वो भी बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो इस बार फिर युवाओं का रुख किधर है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हम युवाओं की बात सुनेंगे, वो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच भी करवाएंगे अगर सरकार में आते हैं। इस बार क्या माहौल है? हाँ, अगर आते हैं और जांच करवाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सब बातें हैं बोलने की, कोई करवाता नहीं है। अच्छा, कोई नहीं करवाता? नहीं करवाते, भ्रष्टाचार सब में होते ही है। विश्वास आपको किसी भी पार्टी पे नहीं है? जी नहीं। तो फिर इस बार क्या करेंगे आप? इस बार तो बीजेपी को ही देंगे। फिर भी क्या कारण है कि बीजेपी को देंगे? कांग्रेस में हमारे यहाँ पे ऐसा उम्मीदवार नहीं है ना। अच्छा, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। और आपके गांव में लाडली बहना योजना का या आवास योजना का कुछ फायदा हुआ हो? हाँ, लाडली बहना योजना के पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं? हाँ। आवास योजना के तहत? आवास योजना के तहत नहीं बने। नहीं बने? नहीं बने। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है उसमें आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो और आपके क्षेत्र में रोजगार के संकट मतलब बहुत बड़ा रहा है। मैंने देखा है कि इंडस्ट्रीज नहीं लगी, जैसे इंदौर में पीथमपुर में इंडस्ट्रीज हैं, मंदसौर नीमच क्षेत्र में नहीं है, रतलाम में भी नहीं है। जी नहीं है, पर कम है। कम है? हाँ, झांझरवाड़ा साइड है, औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन कम है, इतने नहीं है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो इन लोगों के बीच से निकल कर आ रही है। कुछ महिलाओं का कहना है कि हमें लाडली बहना योजना का फॉर्म भर दिया लेकिन उसके पैसे हमारे खाते में नहीं आए। तो कुछ किसानों का कहना है कि हमारी आय भी दुगनी नहीं हुई। युवाओं का कहना है कि जो भर्तियां निकल रही थी, खासतौर पर पटवारी भर्ती जैसी एक भर्ती निकाली गई, रिजल्ट तक जारी कर दिया गया लेकिन उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसे में युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं भी बहुत सारी परेशान हैं। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा भी मिला। अब उम्मीद की जा रही है कि 17 तारीख को जब लोग वोट करने जाएंगे तो आखिर ऐसे कैंडिडेट को चुने जो उनका काम कराता हो।
और अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को किसके पक्ष में फैसला आता है और सरकार राज्य में किसकी बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, नीमच, मध्य प्रदेश।